हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। सो यू आर वेरी हैप्पी। आई एम ऑल्सो हैप्पी विथ यू फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ वी आर वेटिंग टू मीट each other. So through these videos we'll meet and we'll talk and we'll share each others. So let's start our videos friends. That what today I going to share with you. आज मैं किस बात के बारे में बोलने वाली हूँ ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये मेरा डेली रूटीन्स के बारे में है, जो मैं करती हूँ सुबह से लेके शाम तक. सो देट माई डेली रूटीन्स आई गोइंग टू शेयर विथ यू फ्रेंड्स. So let's start our videos. So have continuous to be with these videos and watch without skip. You watch fully end of these videos, then you can understand my about my daily routines, that what I am doing at my house. Okay. So my friends, when I am waking up in the morning, from morning, when we wake up in from the our beds, then what we are doing, we are taking the toothbrush, then after that doing the bath, we taking bath, then after taking the bath I have to go in the kitchens and make the teas breakfast for our family, right? Then after breakfast I have to provide my families this breakfast. Then they will eat the breakfast. Then after that what they will do, they will have to ready for their schools. If children we having, they have to ready for the schools. If there are our elders are there, if they are doing some jobs, they have to go for job also. So what we have to do for them, we have to cook for them lunch tiffins, we have to make the bake ready for them. So ऐसे मेरी डेली रूटीन्स का मेरा जो काम होता रहता है. सो जब मैं मेरे बच्चे के लिए टिफिन्स सब तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मेरा काम होता है कपड़ा धोना, फ्लोर क्लीन करना है, किचन में सब वेस्टल्स वगैरह होता है ये मुझे क्लीन करना पड़ता है. सो आफ्टर देट एवरीबडी गो, देन आई हैव टू डू माई डेली वर्क्स अगेन. आई हैव टू स्टार्ट, आई हैव टू क्लीन द माई रूम्स, I have to arrange my all the things that which are here and there, keeping children's keeping here and there in the rooms, and in the kitchens many vessels are there very dirty. We have to cleanse there also, wash all the kitchens, all the vessels, and our cloth also we have to wash. Then after that what I have to do that for lunch again they will come for the taking the lunch. Then I have to cook the lunch also for them. Then after lunch आई हैव गेटिंग लिटिल बिट टाइम टू टेक रेस्ट. जो इसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं आराम करती हूँ. सो आई टू टेक लिटिल बिट रेस्ट, तब मुझे थोड़ा अच्छा रिलैक्स मिलता है. आफ्टर टेकिंग रेस्ट आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स. सो ऐसे मेरा डेली रूटीन्स होता रहता है. अभी मैं लंच तक आ गई हूँ, अभी इवनिंग तक पहुँची नहीं हूँ. सो इसके बाद जो फिर हमारा काम होता रहता है, लंच के बाद हमारा फिर भी काम बढ़ता है. फिर हमारा जो लंच का जो वेसल्स सब जो होता है इसको भी फिर क्लीन करना पड़ता है फॉर द डिनर. सो इसके मैं जो डिनर लंच का जो वेसल्स वगैरह क्लीन करती हूँ, आई हैव टू क्लीन माई ऑल दैट वी हैव ईट ड्यूरिंग द लंच टाइम, दैट ऑल द वेसल्स एंड ऑल दोज थिंग्स आई हैव टू क्लीन फॉर द डिनर. आफ्टर डिनर we have to again make the all the cleans kitchens and all the things. Then what I have to do that I have to sleep. So my daily routine is that everybody is having daily routines in your life also. आपके लाइफ में भी डेली रूटीन आप भी करते हैं. आप भी सुबह से लेकर शाम तक पूरे बिजी रहते हैं. यू ऑल्सो वेरी बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू स्टिल इवनिंग. सो ऐसे मैं भी बिजी रहती हूँ, आप भी बिजी रहते, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं. सो एवरीबडी आर बिजी विद देयर ऑन बिजनेसेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, सपोज समझ लीजिए जो कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो भी बिजी रहते हैं अपने जॉब में. दोज हू गोइंग इन द हॉस्पिटल दे ऑल्सो बिजी विद देयर वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल जो स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वो भी बिजी रहते हैं. दोज हू गोइंग टू टीच टू चिल्ड्रंस इन द स्कूल दे ऑल्सो बिजी. ऐसे जो कोई अपने अपने कामों में
बिजी रहते हैं, जो पर्सनली जो जॉब करते हैं, वैसे हम भी एज वी आर द हाउस वाइफ वी ऑल्सो वेरी बिजी मोर देन them. They having only one work, but we have many responsibilities in our head. So we are the very lucky because of we have many works. We are very busy. We are keep many things in our mind. Because of as a wife, housewife, they have to take care of all the things. That will be our responsibility to take care of that our house responsibility, right? So I can tell you each and every one of you that my daily routines is this, and after that I will tell you about our daily routine English. ये जो मैंने बताया है ये मेरा डेली रूटीन सेम। तो इसके साथ हमें जब हमें इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, तो हमें क्या करना है इसके साथ, जो हम जो छोटा छोटा काम करते हैं इसके साथ हमें हमारा स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बोलना है। ड्यूरिंग आवर स्मॉल स्मॉल वर्क टाइम वी हैव टू स्पीक स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, राइट। जो कुछ हमारे माइंड में सोच आती है, अभी मुझे ये काम करना है, अभी मुझे कपड़ा धोना है, अभी मुझे वेसल क्लीन करना है, अभी मुझे खाना बनाना है, अभी मुझे कमरा साफ करना है, तो ये जो हम सोचते हैं इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसफर कर देना है। सो आई हैव टू वॉश द क्लॉथ, and I have to cook now, I have to clean the vessels, I have to clean my room, I have to clean my office, I have to wash my clothes, I have to keep my clothes for drying. ऐसे हमारा माइंड में विचार आते रहते हैं, thought comings in our mind. So what we have to do that during that time we have to speak out in the English. That should be in very simple words, right? We should not talk, we should not speak in very hard vocabularies. Our word will be very easy words. Then it will be very easy and smooth for our daily practicing English routines, right? Because of those who are the beginner person, those who want to learn, those who want to improve their English, they must have to follow these very easy and simple tricks. That will be helpful to each and every one of you friends, right? So मैंने जो मेरा जो डेली रूटीन्स में क्यों बनाया है कि जो हम डेली रूटीन्स में बहुत सारा काम रहता है, तो इसके साथ हमारी इंग्लिश ऑटोमेटिकली यूज़ होती रहती है। इसीलिए मैंने आज ये मेरी डेली रूटीन्स के बारे में मैंने बताया फ्रेंड्स। सो आप भी ऐसे कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दैट एज आई हैव डिड। Okay, so because of this is very simple method for our easy English speaking. Each and every one of know that for the learning English there are the not this much hard, that will be difficult for our life. But when it difficult, my friends, when we are not practicing, when we are not thinking in English, when we are not practicing in English, then it's very difficult for each one of you friends. Because of that in my life also that incident came to me also, because of whenever I am not thinking in English, when I am not speaking in English, it will be difficult to talk in English. It will be difficult to have a conversation with the people. Immediately word will not come out because of we are not thinking in our mind, and we are not putting in practice. Our tongues is not getting practice, so it is difficult friends. So I will encourage you, I will give you some small suggestion, my friends. If you want to be really the English speaker person, then you must have to follow these very simple methods. You must have to talk simple small sentences, and it will be very easy sentence. You should not make very hard and long sentence. Okay, so it will be very easy for each one of you friends. So आप भी सोचते होंगे ये तो बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्टी है, ये हमारे से नहीं हो सकता है, ये तो बहुत डिफ़िकल्टी वाली लैंग्वेज है। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज है। सपोज समझ लीजिए जो छोटा बच्चा होता है उसको सिखाने के लिए बचपन में जब पैदा होता है उसको स्कूल में हम भेजते नहीं है, राइट। व्हेन आवर स्मॉल चाइल्ड इज born in our house, we are not sending to learn all the alphabets and words and sentences, right? They are learning by hearing our languages, right? So same way, those who are beginner person, they also do like this. They have to hear those speaking English, they have to follow them. Okay, so it will be automatically you can speak out.
automatically sentence will arrange. But you have to hear, you have to speak out, and you have to follow this all the tricks, right? Then it will be very easy things for you like. So my friends, today I will tell you once again. I hope that this my daily routines. So same way you can also make daily routines in your life to improve your English. Whatever you do in English, think in English, make in English, write in English. Small work for doing, there also make in English. Okay. So I hope you might have understood these videos, and I hope that you can do it. You can follow, right? So I hope we'll meet in next video. Tab tak ke liye, bye.